अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो सेनेटर भी हैं आज़म स्वाति साहब, उनके ख़िलाफ़ अलसुब एक कार्रवाई सामने आई और इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई जो है ये FIA की जानिब से की गई है और प्रटेक्स्ट जो सामने आया है वो है मुतनाज़ ट्वीट्स जो कि आज़म स्वाति साहब की जानिब से की गई थी। और FIA साइबर क्राइम की जो टीम थी उन्होंने उन्हें गिरफ़्तार किया है, जिसके बाद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी आज़म स्वाति साहब का मंजूर कर लिया गया है। उस पर कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है और मेडिकल करवाने के हवाले से भी अब प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे बढ़ रही हैं और उनके फार्म हाउस से गालिबन उनको गिरफ़्तार किया गया और जो ट्वीट्स थी उनकी बेसिस के ऊपर ये कार्रवाई सामने आई है। इसके अलावा FIA के अंदर दीगर केसेस भी उनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब आज रावलपिंडी में मौजूद थे जहाँ उन्होंने ख़िताब भी किया और इस मौके पर उन्होंने यही कहा कि अब ज़्यादा देर बाकी नहीं है, बहुत जल्द मैं कॉल देने वाला हूँ। साथ साथ ये भी कहा कि जेल जो है वो एक छोटी चीज़ है, मैं जान भी दे सकता हूँ इस स्ट्रगल के अंदर। और ये भी कहा कि मैं नवाज़ शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। तो जो जारहाना अंदाज़ है इमरान खान साहब का बहसीयत एक पार्टी के सरबरा, बेशक गिरफ़्तारियाँ भी सामने आ रही हैं पार्टी के अंदर और दीगर जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन खान साहब की जो इनिंग्स है वो जारी है। और इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं उसके लिए भी खान साहब मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं अपने वर्कर्स को, क्योंकि पंजाब के अंदर 16 अक्टूबर को जो 3 कौमी और 3 सूबाई नशस्तों पर बल्दियाती इंतखाब है जिसमें इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ फ्रंट से ख़ुद सामने आएंगे PTI को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये 6 हल्के जिसमें 21 लाख वोटर्स जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसकी तैयारियां इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो हैं वो अब मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इंतज़ार है 16 अक्टूबर का और देखना ये है कौन सी पार्टी डोमिनेट करती है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है, क्या उस बयानिए ने खान साहब के जो नैरेटिव है उसको मज़ीद तक़वियत दी है, मज़ीद वोटर्स उनकी तरफ आएंगे या फिर पॉपुलैरिटी में कमी होगी, ये 16 अक्टूबर को वाज़ेह हो जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ शौकत पराजा साहब मौजूद होंगे, तजिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान अफजल ख़ान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, मावन ख़ुसूसी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आज़म स्वाति साहब की गिरफ़्तारी, इससे पहले शहबाज गिल साहब भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, आपको लगता है कि PTI के रहनुमा हों या फिर इमरान खान साहब ख़ुद हों, जो बयानिया है या फिर जो एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कह लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल कह लीजिए, उसमें कोई तब्दीली सामने नहीं आ रही, लेसन लर्न नहीं हो रहा और जो नैरेटिव है वो परसिस्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है कि वो जो जिस थॉट प्रोसेस में वो लोग हैं उसी पे चल रहे हैं, लेकिन ये महज इत्तफाक नहीं है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है। और PTI जो अपने लाइन ले रही है या जो प्लान पे चल रही है कि दबाव बढ़ाओ, वो उसी दबाव बढ़ाओ की पॉलिसी पे हैं। आप चूंकि ये अदालती मामला है, अदालत ने रिमांड भी दे दिया, मैं ज्यादा तो इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो मैं तो शायद जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह की ओपनली बातें होंगी, कि जो इदारों का एहतराम है या जिस तरह इदारों को एड्रेस किया जा रहा है आजकल, शायद कभी किसी ने सोचा हो। हमने देखा पीपल्स पार्टी के लोगों ने कोड़े खाए, पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में गए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बार बार तोड़ी गई। इस अंदाजे तकल्लुम में हमने कभी किसी को नहीं देखा था। फिर नून लीग पहले एक पसंदीदा पार्टी थी, फिर मिड 90s में उसके बाद नून लीग भी अताब का शिकार हुई, लेकिन हार्डली हमने देखा कि कोई इस तरह के बयान आते थे। तो हम तवक्को रखते हैं कि कम से कम जो कौमी इदारे हैं, अगर आज आपको नुकसान हो रहा है आपकी दानिश के मुताबिक, तो आपको फायदा भी हुआ है, फायदा भी दिया गया है। आज इमरान खान कहते हैं कि जी मेरे पास अख्तियार नहीं था, मैं बेख्तियार था, मेरे पास सिर्फ जिम्मेदारी थी, अख्तियार तो किसी और के पास था। तो 3.5 साल में आपने एक बार कहा ये, आप तो कहते थे मैं पसंदीदा हूं, आपको याद होगा, सबको, पूरी कौम को याद होगा, इमरान खान कहते थे कि मुझे पसंद किया जाता है क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन हूं, मैं करप्ट नहीं हूं। तो जब आप पसंदीदा थे तो फिर आप बेअख्तियार कैसे कह रहे हैं अपने आप को, या इक़्तिदार के दिनों में कोई आप एक बार कह देते। शौकत साहब, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। ये जो 2 नैरेटिव्स हैं मुख्तलिफ, एक इमरान खान साहब का नैरेटिव कि हम बेबस थे, हमारी अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ इक़्तिदार सिंबॉलिक हमारे पास था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जितनी ताकत इमरान खान साहब के पास थी उसकी 30% भी किसी और के पास होती
तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। तो इन दोनों में से आप किसको बाय करते हैं? वाकई वो एक मजबूत वज़ीर आज़म थे या शिकवा उनका बजा है? नहीं, जो जो शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मादी की अक्सर हुकूमतें जो हैं वो उतना पसंदीदा नहीं थी। चले मैं इस तरह पुट कर देता हूँ, उनको उतनी सपोर्ट हासिल नहीं थी। लेकिन इमरान खान के लिए तो दिल के दरवाजे तक खुले थे ना। अच्छा। इनको तो पूरी सपोर्ट मिलती थी। ये खुद कहते थे इमरान खान के हम एक पेज पे हैं, और कहते थे, इनके वज़रा कहते थे, असर्ट करते थे कि जी ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। और ये हम भी कहते थे कि बड़ी अच्छी बात है कि माजी में सिविल मिलिट्री जो डिवाइड है उसकी वजह से मुल्क को भी नुकसान हुआ, सियासत को नुकसान हुआ, पार्लियामेंट को नुकसान हुआ, इदारों को नुकसान हुआ। हम खुद भी यही कहते थे, और यही इमरान खान कहते थे कि जी हम एक पेज पे हैं, मुझे पसंद किया जाता है, मैं साथ हूं। फिर आपको याद नहीं है मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा गया था, वो इमरान खान के लिए ही कहा गया था। आज इमरान खान कैसे कहते हैं कि अख्तियार मेरे पास नहीं था? ये इमरान खान के लिए तो वो कहा गया ना कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। पहले 90 दिन, 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर 1 साल। वो गुजरते गुजरते 3.5 साल आ गए। बात ये है कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ किसी मुखालिफ या हक वाली जमात का। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो होता रहा वो सही होता रहा या गलत होता रहा, ये तो सियासी जमातें भी डिटरमिन करती हैं, हम भी करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये है ना कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि मैं बेअख्तियार था, अगर आप बेअख्तियार थे तो आप उसी वक्त कह देते। आपको तो आप तो मीटिंग्स में नहीं आते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग में। ठीक है शौकत साहब, पॉइंट आ गया आपका। इस पे पीटीआई का नैरेटिव भी ले लेते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शानदाना आपका। पूछना आपसे ये चाहेंगे कि जब आप पावर में थे तो कहा यही जा रहा था कि इमरान खान साहब एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। और आप भी ये कहा करते थे कि ना सिर्फ मरकज़ बल्कि सूबाई हुकूमतें भी बहुत मजबूत हैं पीटीआई की। लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ताकत थी ही नहीं और मैं सिर्फ इक़्तिदार में था, इख्तियार मेरे पास नहीं था। तो तजाद नहीं है इन दो नैरेटिव्स में? शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मुझे तजाद नहीं नजर आता। हमारे पास अभी भी 4 सूबे हैं क्योंकि अवाम हमारे साथ खड़ी है। इक़्तिदार आपको अवाम देती है, ये बात सही है, लेकिन ताकत टू ऑपरेट वो एक आपके एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स, एक SOPs है जो पाकिस्तान के तमाम इदारे एक्टिवली कोशिश करें कि आप चोरों को पनाह दें, आप डाकुओं को सजा मत दें, उनको जजा दें। पाकिस्तान में जो आम आदमी जेलों में पड़ा हुआ है वो मर रहा है, जो आम औरतें पड़ी हुई हैं। आपके 5-5-10 हज़ार के केसेस में 20-20 साल लोग जेलों में रहते हैं और एक नहीं 2 पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आपको इसमें कोई सेंट्रासिटी नहीं नजर आती। ये तो रोज़ रोशन क्या है। अगर आपने कभी पाकिस्तान में कोशिश की हो बिजनेस लगाने की, या कभी आपने कोशिश की हो कि आप थाने में चल गए और आप कोई जानने वाला AC DC किसी को पैसे ना दिए हो, या फिर आपको यकीन है अपने थानों पे, आपको अपने कचहरियों पे यकीन है कि आपसे इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे एक एज एन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तानी पूछ रही हूँ, ये भूल जाए सेकंड के लिए हम TV शो में है। तो माजिद के साथ जो बंदा कहता है कि पाकिस्तान में तजाद नहीं है, कि पाकिस्तान में दोहरे मेयार नहीं है, और खान साहब ने जो बात की उसे दोहरे मेयार की निशानदही कर रहे हैं कि आप लोगों को ले तो आते हैं लेकिन आप इतना डिसएनफ्रेंचाइज कर देते डिस्पाइट द फैक्ट कि अवाम उनको चाहती कि वो रूल करें, लेकिन जो बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देख। शानदाना साहब, फिर रूल करते क्यों रहे? अगर मुझे पता हो कि मेरे पास एक जॉब है, अथॉरिटी नहीं है, मैं तो नहीं रूल करूंगा, फिर मैं तो जॉब छोड़ दूंगा। तो आप क्यों परसिस्ट करते रहे 3.5 साल तक? क्योंकि खान साहब की जॉब नहीं थे, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अवाम लेके आए, वो अवाम की मर्जी से आए थे। और गए कैसे हैं? माशाल्लाह पैसों से। किसके पैसे से? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक साइफर से। और उस माशाल्लाह उस साइफर की जो उन लोगों ने ड्रामा किया है, जिसकी स्टूपिड स्टेटमेंट्स आ रही है कि जी वो तो पाकिस्तान में साइफर आना नहीं आ रहा। 180 डेली साइफर आ रही होती है। तो कोई कहता है कि नहीं जी वो हमसे लोग डरते हैं भेजने के लिए। इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का आज नहीं स्टार्ट। ठीक है शानदाना साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, आप बड़ा पेशेंटली सुन रहे थे। एहसान साहब, आप बताइए कि नैरेटिव अब ये सामने आ रहा है कि हम असल में हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी, हम टूथलेस थे और इक़्तिदार था, इख्तियार नहीं था, इसीलिए चोरों को नहीं पकड़ सके और एहतसाब नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास पावर थी ही नहीं दरअसल। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट?
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको लाया गया, इनको नाफिज किया गया, इनके लिए स्पेस क्रिएट की गई, और 2018 के जिस तरीके से इलेक्शंस हुए वो पूरी कौम ने देखे। तो इनका स्ट्रगल, जो ये 22 साल का स्ट्रगल कहते हैं, उसका दर हकीकत वो एंड में आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी कहा कि इनकी नैपीज भी चेंज करते रहे और इनको फुल सपोर्ट दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये चल नहीं पाए। और ये कहना कि इनके पास इख्तियार नहीं था, तो इनका निकाले ना वो इंटरव्यू जिसमें कह रहे हैं कि सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं, मेरी मुशावरत से होते हैं, सब कुछ मैं करता हूं। और फिर उन्होंने 1 पेज की जो रट लगाई रखी तो वो लगाई, लेकिन हुआ ये कि ये फेल हो गए, और इतने बुरे तरीके से फेल हुए कि जो तजर्बा, जो एक्सपेरिमेंट पीटीआई थी उनको इक़्तिदार में लाने का, उससे जो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है पीछे हट गई, और फिर उन्होंने नारा बुलंद किया कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको उस वक्त जो है सियासत में उनका इन्वॉल्व होना और इनको लाना, इनकी उंगली पकड़ना, हमारे पे फेक केसेस बनाना, साकिब निसार साहब उसमें इन्वॉल्व थे, जो भी वो मामला था वो पूरी कौम अब जानती है और हकायक लोगों के सामने आ गए। लेकिन ये जब फेल हो गए, अब क्या नारा है? अब नारा ये है कि उनका सियासत से लेना देना नहीं है, और उसके रिएक्शन में ये अब डेस्परेट हुए हैं कि भाई क्यों नहीं लेना देना, हमें सिलेक्ट करें, हमें चूज करें। लेकिन हमारा आज भी यही मौकफ है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उनका सियासत से लेना देना नहीं होना चाहिए, और उनको अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। दूसरा, जहां तक साइफर की बात है, अब ये चीज इनको, मुझे तो समझ नहीं आती कि अब इनके अपने सदर जो हैं, इनके अपने मुंतखब सदर जो हैं, वो नहीं कन्विंस्ड कि यहाँ कोई आलमी साजिश हुई है। इनकी ऑडियो लीक्स आ गई, उन्होंने बयान वापस ले लिया सर, पर्दाफाश हो गया। अब वो तो अब बयान निकल गया, एक सदर पाकिस्तान बयान लेके अब वापस ले ले, अब आप खुद समझ लें, उनको कहा होगा हम पार्टी से निकाल देंगे आपको। लेकिन कहने का मतलब ये, अब इनको झूठ बोलना और अवाम को गुमराह करना, इनके स्टेमिना को सलाम कि अभी भी ये लगे हुए हैं उसी रट के अंदर, इस चीज के बावजूद कि इतनी मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सपोज कोई भी नहीं हो सकता जितने बदतरीन तरीके से इनका ये साइफर का भोंडा मजाक। पराचा साहब, आपने गुफ्तगू जो है वो मुलाहिजा की, और पीडीएम के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसी सिस्टम के तहत जिस पे पीटीआई क्रिटिसिज्म कर रही है और शिकवे शिकायत कर रही है, क्या इसी के तहत पीडीएम सामने नहीं आई, या फिर आपने वाकई एक रिफॉर्म देखी है सिस्टम में, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एपिसोड था वो प्योरली डेमोक्रेटिक था आपके नज़दीक? आप जो बात कर रहे हैं ना कि क्या कल को पीडीएम यही बात नहीं करेगी, तो पीडीएम ने तो पहले ही कर दी। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ ने जब ये बात की कि अगर हमें 30% भी उतनी सपोर्ट मिल जाती, तो वो बतौर वजीर आजम ही तो कर रहे थे। देखिए ना, जब 9 अप्रैल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो उस वक्त उन्होंने की ना कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट मिली, अगर हमें 30% भी मिल जाती तो हम पता नहीं क्या कर लेते। और इमरान खान भी आज कह रहे हैं कि आधा अख्तियार भी मिल जाता तो हम शेरशाह सूरी बन जाते। जी जी। लिहाजा सियासी जमातें जब ये कहती हैं कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, हम बेअख्तियार हैं, हम बेबस हैं, तो इक़्तिदार में होते हुए कहना अलहदा बात है। इक़्तिदार से निकल कर तो फिर वो नारे बन जाते हैं, वो नारों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, वो एक नैरेटिव बन जाता है कि चलें हम इस बहाने। अब पीटीएम कहती है कि जब खान साहब, ये हुकूमत कहती है या इमरान खान की जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये कहती हैं कि चूंकि खान साहब के पास अपनी 3.5 साल 4 साल हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है बयान करने के लिए, तो खान साहब इन नैरेटिव्स पे बात कर रहे हैं। जो चेंज आई 9 अप्रैल वाली चेंज, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नो कॉन्फिडेंस हुआ। नो कॉन्फिडेंस में चूंकि उनके इत्तेहादी पहले चले गए थे, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझूं? क्या मैं ये समझूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मावरा आइन दिया? तो जहां तक कागजों की बात है, जहां पर पेपर वर्क है, वो तो पूरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान बेशक धरना करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, तहरीक चलाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के आइन में राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू असेंबल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
लेकिन वो जो पाकिस्तान के 19A की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके मुताबिक जो कोई बात करे उसका ठीक है पूरा हक है। जी इमरान खान को मुकम्मल हक है, वो लॉन्ग मार्च लाना चाहते हैं ले आए। इमरान खान जी को मुकम्मल हक है वो जलसे करें। इमरान खान को मुकम्मल हक है कि वो 9 की बजाय 15 हल्कों सही से इलेक्शन लड़ें। अब कहीं आइन में कोई कदगन नहीं लगी हुई किसी बात पर। ठीक है शौकत साहब, पॉइंट आ गया आपका। शंदाना साहिबा, ठीक है, शंदाना साहिबा की जानिब भी जाएंगे। राना एहसान साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, शौकत साहब भी यही कह रहे थे कि आपने बाद में क्या ये बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर 30% भी सपोर्ट होती उतनी तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हम लोग। तो पहले ही अपील तो जारी है यही वाली कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम भी शायद उतना परफॉर्म ना कर सकें। देखिए नहीं, हमारा PMLN का मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। समझते हैं कि अदारों को अपने आईनी रोल के अंदर और उन्हीं हदूद के अंदर रहना चाहिए। और यहाँ जो पाकिस्तान जहाँ तक पहुँचा है वो इसी वजह से पहुँचा है कि शायद वो रोल से जो है वो बढ़ के किरदार अदा करते रहें। जो शहबाज शरीफ ने बात की वो तंजिया बात होती थी कि जितनी सपोर्ट आपने इसको कर दी, जितनी आपने अच्छा इसकी उंगली पकड़ ली और उंगली पकड़ के इसको इक़्तिदार में बैठा दिया, उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर सका। तो इतनी सपोर्ट आपने हमें दी होती तो हम इस मुल्क को कहां ले जाते, लेकिन बदकिस्मती से हमें तो अड़ंगी दी गई। तो आगे चलते हुए नहीं सर, अगर आप डेमोक्रेट्स हैं तो फिर सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है आपको? है। मतलब पॉइंट तो ये है ना। नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और मैं मुस्तकबिल यही कह रहा हूं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है कि किसी की उनको अपने जो आईनी रोल है उसके अंदर जो है काम करना चाहिए है। किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन एहसान साहब, लेकिन ये बात तो आप माने ना कि प्रेशर के चाहिए। बावजूद, मुकदमात के बावजूद, दहशतगर्दी के केसेस के बावजूद खान साहब ने आज भी ये कहा कि मैं भागा नहीं हूँ, मैदान में ही हूँ। तो एटलीस्ट वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, फेस तो कर रहे हैं तमाम तर प्रोसीजर को जो उनके अगेंस्ट इनिशिएट हुआ है। हाँ, तो हमने भी फेस किया, शहबाज शरीफ ने भी फेस किया। शहबाज शरीफ सर वो नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे हैं ना कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे। मरियम नवाज जेल में गई। हाँ ठीक किया। नवाज शरीफ की सेहत को खतरा था, वो उनको खुदा ना खास्ता जो है वो उनकी इस हद तक तबीयत खराब हो जाती कि वो कोई बड़ा मसला बन जाता। तो उससे बेहतर है कि आप फॉर द ही लॉस्ट दैट बैटल बट ही इज देयर फॉर द वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज ने फेस किया, शहबाज शरीफ ने फेस किया, हमजा शहबाज ने फेस किया, आपका खाकान अब्बासी ने फेस किया, मिफ्ताह इस्माइल ने, एहसन इकबाल ने, राना सनाउल्लाह ने, सबने फेस किया। तो हम फेस कर रहे हैं और यहाँ नवाज शरीफ आके फेस करेंगे। बेहतर हुआ हमारी पार्टी के लिए कि नवाज शरीफ वहां से बैठ के पार्टी को लीड करते रहे। और जब वक्त यहाँ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर था, जाली केसेस बनाए जा रहे थे, पूरी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी, उसको यानी कि जिस तरह वो ओवरटर्न भी हो रहा है। ठीक है एहसान साहब, पॉइंट आ गया आपका। जी शंदाना साहिबा, आपसे पूछना ये चाहेंगे कि हर जलसे में और हर रैली में हम यही सुनते हैं कि बहुत जल्द मैं कॉल देने वाला हूँ, तो ये कॉल दी क्यों नहीं जा रही अब तक? कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। जी एक्चुअली अभी तक कितनी कुछ बातें हुई, अगर आप मुझे इजाजत दें। श्योर यू कैन रिस्पॉन्ड। थैंक यू। देखिए 2-3 चीजें। पहली बात, जो झूठ PDM बोल के आई थी, लिटरली कुरान पे हाथ रख के कि हम महंगाई मुकाने आ रहे हैं, उन्होंने गरीब को मुका दिया। और ये इनकी एक हिस्ट्री है पिछले 40-45 साल कि इन्होंने पाकिस्तान को धोस दिया है, खित्ता अर्ज में गुर्बत को इतना बढ़ा दिया है कि आप कोरिया और मलेशिया के सामने अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। ठीक है, इसमें जितने हमारे केसेस गुजरे हैं, खासकर PMLN नवाज शरीफ साहब की क्या कहते हैं दिलावर के उनकी असली हैं माशाल्लाह, जो डेमोक्रेसी में सीखी, जो उन्होंने इस वक्त प्रैक्टिस की, मुल्क को उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, बेजड़ कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जनरेशन आई है और वो जनरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, वो गुलामी पाने को तैयार नहीं है। हाँ मेरे रब की तरह इंसान है, वो सही जिंदा नहीं रहेंगे, बट इस कौम को जगाने का जो उन्होंने जुल्म किया है, जो इस कौम को जगाने का उन्होंने जुर्म किया है, ये सजा सबसे मिल रही है। मुंह क्यों खोला, सच से पर उठाया, दुनिया को असली चेहरा
शंदाना साहब आपकी आवाज़ अनक्लियर है, तो दोबारा से रब्ता कायम करते हैं। शौकत साहब आपसे पूछना ये चाहेंगे, जो लॉन्ग मार्च की अब बात की जा रही है, इस पे आपको लगता है कि पीडीएम की हुकूमत भी कुछ पैनिक कर रही है? क्योंकि आज भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है गवर्नमेंट ने कि लॉन्ग मार्च जो है वो वायलेशन ऑफ द लॉ के तहत की जा रही है। तो पीडीएम आपको लगता है कि पैनिक कर रही है इमरान खान साहब के आने को एंटिसिपेट करके? दो पहलू हैं। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव। राना सनाउल्लाह साहब 25 मई को दिखा चुके हैं अपना मसल, और वो 25 मई राना सनाउल्लाह साहब का दिन था। अच्छा। दूसरा एस्पेक्ट है कि उस दिन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि G9 वाला H9 वाला जो पार्क है आप वहां पर बैठ सकते हैं। प्रोबेबली जो तौहीन अदालत वाला एप्लीकेशन गई है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि चूंकि ये लोग G9 H9 पार्क की बजाय आगे चले गए थे, डी चौक तक पहुंच गए थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई, तो तौहीन अदालत हुई। लेकिन तौहीन अदालत का जो जेन्युइन केस था उसमें भी तो इमरान खान को माफ़ी मिल चुकी है ना। जी जी। इमरान खान के माफ़ीनामे को या जवाब को जो भी आप समझें, उसको सेटिस्फाई समझा गया कि द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस फ्रॉम इमरान खान। तो लिहाजा जो हुकूमत के इक़दामात हैं जिनको आप पैनिक की भी कह रहे हैं, हुकूमत ने वो इक़दामात लेने हैं। अदरवाइज तो आप और मैं कहेंगे कि जब आपको पता था एक मॉब आ रहा है, एक जुलूस आ रहा है, एक लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आपने शहरियों के या इंस्टॉलेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए थे? तो हुकूमत ने तो लेने ही हैं वो। शौकत साहब, लेकिन अगर बैरियर ही लग गए, कंटेनर्स लगा दिए, तो जो आप ही बात कर रहे थे कि राइट टू असेंबली जो है वो तो वायलेट हो गया फिर। तो अगर ऐसे इकदाम लिए जाएंगे कि इकट्ठा होने ही नहीं देना, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे? नहीं, लेकिन फिर तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना, जो हुकूमत ने आज अपील दायर की कि जब अदालत का हुक्म आ गया कि G9 H9 में आप इकट्ठे हुए, तो इट मीन्स कि आप अदालत के अहकामात की वायलेशन में आगे बढ़े। सही। फिर तो आपको आपको बचाना है पार्लियामेंट बिल्डिंग को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को, मेजर लेने होते हैं। शौकत साहब, पॉइंट आ गया आपका। शंदाना साहिबा जी, शंदाना साहिबा आप बात कर रही थी, जो कॉल के हवाले से मैंने सवाल किया था उसका आंसर ज़रा दे दीजिए कि ये कॉल जो है ये कब की दी जानी है, इस पर क्या स्ट्रेटजी है? देखिए मुज़म्मिल साहब, जो सवाल आपने पूछा ये बहुत डीप सवाल है। लगने में तो बहुत शैलो लगता है कि जी कॉल कब आएगी, देर क्यों हो रही, किसको डरा है। वो बात तो हमें पता है कि डरा हुआ कौन है। चोर डरता है, डाकू डरता है, धोखेबाज डरता है, गद्दार डरता है, वतन फरोश डरता है। वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इशू है क्या? परसों संडे को इंशाअल्लाह हमारा हो रहा है बाई इलेक्शन, ठीक है जी। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने इनके साथ मिलकर 25 सितंबर को होना था, झूठ बोला कि जी फ्लड की वजह से हम इलेक्शन कैंसिल करें। किसी एक हल्के में फ्लड नहीं था जहां पे ये इन्होंने इलेक्शन कैंसिल किया। अब गया 16 अक्टूबर पे, देखी जाएगी वो कितना साफ और शफाफ होता है। जीत और हार की बात नहीं है, बीच में और भी बहुत कुछ होता है। इलेक्शन हम क्यों मांग रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च की कॉल हम क्यों दे रहे हैं? इस वक्त ये 173 मैन असेंबली है जिसको 1 रुपया कोई दोस्त मुल्क देने को तैयार नहीं है। सॉवरन लोन इनको कोई देने को तैयार नहीं है, सिंपली बिकॉज एक बंदे के जाने से पूरी असेंबली टूटेगी। ये हर किस्म के काम कर रहे हैं, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामान में जाके वापस बैठे और आज आजम स्वाति साहब को उठाया, उनके साथ तशद्दुद किया उनके साथ। परसों स्वास्थ्य हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है? आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कसम खाई थी इस मुल्क ने कि हमारे बच्चों के साथ। शानदाना साहब, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि आप सवात वाला जो एंटी टेररिज्म जो एफर्ट है या वहाँ पर जो अमन का जो एक फुकदान नज़र आ रहा है, उस पर भी आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं। दूसरी परसिस्टेंट टेन्योर तो आपका है, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, तो खान साहब ने पीडीएम को क्यों ब्लेम कर दिया सवात के लिए? 8 साल से केपीके पे किसी ने आंच नहीं उठाई। 8 साल से ड्रोन नहीं गिरा केपीके में। जब से खान साहब की 3 साल बल्कि 3.5 साल खान साहब की हुकूमत थी, जितना अमन था पूरे पाकिस्तान में, जितने आपकी टूरिज्म नॉर्दर्न एरियाज में आ गई थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपकी प्रॉफिट्स हो रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन स्कूल के बच्चों पे अटैक होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन शंदाना साहब, ये कंस्पिरेसी हो गई ना, आप खदशा जाहिर कर रही हैं, प्रूफ तो नहीं है कोई? मैं सर, बच्चों को गोली लगी और आपको क्या प्रूफ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएम से लिंक क्या है, इसका प्रूफ नहीं है। पिछले महीने से यही माशाल्लाह लायक
फाजिल काबिल 70 लोगों की काबीना जो अभी भी 80 पे पहुंच गई है। ऑडियो लीक होता है आपके इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जी पीपल्स पार्टी भत्ताखोरी करी है, मजीद पैसे मांग रही है अपने लोगों से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी डुबोल दिया, आपने सिक्योरिटी हमारी बर्बाद कर दी, आप हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं। इनका मतलब और क्या है? हम लॉन्ग मार्च सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम इन चोरों को नहीं मानते, इन्होंने हमारे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। शंदाना साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन यहाँ पे। ब्रेक के बाद साहब और शौकत साहब से जो इतवार के दिन ज़िमनी इंतखाब होना है उससे मुतालिक डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक बात हो रही थी जो कि इतवार के रोज़ यानी कि 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 6 हल्के हैं इसमें, जिसमें 3 कौमी और 3 सूबाई हल्के हैं। 21 लाख वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी मौजू पर बात करते हैं। राना एहसान साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये जो सूबाई इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, आपने देखा कि पहले भी अपर पंजाब के अंदर डोमिनेट कर दिया PTI ने, तो इस बार कुछ रिवर्सल होगा उसका या फिर वही ट्रेंड होगा? क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, हम समझते हैं 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। एक तो इनका जो जाली बयानिया साजिश का था वो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ है। ज़मीर फरोशी की जो ये बातें करते थे उससे ऑडियो लीक से बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोगों को इनका जो मकरू चेहरा है, जो बहरूपिये का रूप इन्होंने ढांपा हुआ है, वो वैसे तो काफ़ी लोगों को पहले ही क्लियर था, लेकिन जिनको कोई कन्फ्यूजन होगी उनको मैं समझता हूँ इससे ज़रूर इनको एक इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा, मैं समझता हूँ डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है और हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर महंगाई में आपने देखा कि थोड़ा बहुत जो जोर है उसका वो टूटा है। 4-5% से इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस से जो है वो उसमें कमी आई है और आगे भी हम यही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, देखें जो ये आप अभी बात कर रहे थे कि इल्ज़ामात के यहाँ शायद कोई धांधली हो जाए, तो जो लोकल इंतज़ामिया है वो तो जिस तरह पंजाब में है वो तो PTI के पास है, उनकी हुकूमत है। जो DCs हैं, जो आपके कमिश्नर हैं, जो ACs हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जिनके थ्रू इलेक्शन कराया जाता है, जो पोलिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं पोलिंग स्टेशंस के, तो वो सारा जो चक्कर है वो तो सारा इंतज़ामी जो है, जो कोलैबोरेशन होती है इलेक्शन कमीशन की, वो सूबाई हुकूमत के साथ होती है। लेकिन सर खान साहब का एक नैरेटिव तो वही है ना कि वो ये कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के घर का आदमी है, कोट अन कोट। इसको दोहराना वो अभी तक बंद नहीं हुआ, तो उनका खदशा तो वही है कि वहाँ से जो है ना वो डोमिनेशन होगी असल में। इसको लॉजिकली, इसको हम ज़रा लॉजिकली देखते हैं ना जी, कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो बड़े अच्छे अल्फाज पहले फरमाया करते थे। जब से उन्होंने न्यूट्रलिटी और एक यानी कि कह लें कि एक अच्छे अफसर होने का और उनकी लाइन टो नहीं की उन्होंने, तो तब से वो उनके खिलाफ हो गए। लेकिन अगर इसको हम लॉजिकली देखें तो जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो तो सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं ना। तो सूबाई हुकूमत तो PTI के पास है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकारी अमला होता है या किसी और तो वो पूरा जो ढांचा जो इसको मुनक्कद कर रहा होता है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, वो पंजाब हुकूमत के नीचे है। जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ड्यूटीज दी जाती हैं अमन की, इंतजामिया की, वो भी पंजाब हुकूमत की है। तो क्या ये अगर इसको लॉजिकली देखें तो सारी इंतजामिया जो सूबाई है वो पंजाब में PTI के पास है और उन्हीं के थ्रू इलेक्शन होगा। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत एक जो है ये गलत इल्जाम है कि कोई धांधली होने के इम्कानात हैं। और पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने XY की बात की और वो भी झूठी साबित हुई। तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा तो वो हर चीज पे करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि आजम स्वाति को नंगा करके मारा है, यानी कि पहले उन्होंने कहा कि उनसे जिनसी ज्यादती हुई है जो है अपना शहबाज गिल से। तो वो कोई मौका नहीं, और किसी मेडिकल रिपोर्ट ने उस चीज की तस्दीक नहीं की, किसी मेडिकल रिपोर्ट ने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि किसी किस्म का टॉर्चर हुआ है। तो बाद में जाके भी उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि ये ओवरऑल एक झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, सियासी मुफाद लेना, तो वो आप इनसे पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और ये डेस्परेट हो चुके हैं, देखिए क्योंकि इनका बयानिया एक्सपोज हो चुका है। जी ठीक है। शौकत पराजा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे जो इलेक्शंस की बात की जा रही है, इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं
कि अब पहले बाई इलेक्शंस में तो नून लीग को झटका लगा था, पंजाब से भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, इस मरतबा खान साहब का नैरेटिव प्रिवेल करेगा या फिर पीडीएम की हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे वोटर कन्विंस हो जाएगा आपके नज़दीक? देखिए, ये अजीब सा इलेक्शन है जिसमें खान साहब पूरी 7 सीटों पे लड़ रहे हैं। अब इसका पीटीआई के नज़दीक एडवांटेज होगा कि चूंकि खान साहब खुद हैं तो खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी से जीत जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि इसका डिसएडवांटेज भी इक्वल है। और डिसएडवांटेज ये है कि जो लोकल लेवल के लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई हम तो नहीं जीत रहे ना, तो लोकल ग्रुपिंग है उसमें आके गड़बड़ हो जाती है। और मत भूलिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की रूट है वो टॉप टू बॉटम नहीं है, वो बॉटम टू टॉप है। और जो लोकल इन्फ्लुएंशियल्स हैं वही जाके ऊपर पहुंचते हैं। हर पंजाब में खास तौर पर और सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 फैमिलीज हैं जो ब्रिटिश दौर से आ रही हैं, अंग्रेजों ने पाली हुई थी, वही रूल कर रहे हैं। वो एक बार एक हार जाता है, दूसरी बार दूसरा जीत जाता है। तो लिहाजा वो मसला नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मसला ये है कि अब उसके बाद खान साहब ने 7 सीटें, फर्ज किया खान साहब जीत जाते हैं 7 की 7, तो खान साहब ने तो 7 की 7 वो कर देनी है, छोड़ देनी है। सीट तो उनकी मियाँ वाली है ना। जी। जब सीट उनकी मियाँ वाली है, बाकी उन्होंने छोड़ देनी है, तो फिर ये एक्सरसाइज सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, वो तो आप जलसे करके भी बता रहे हैं। 58 जलसे आपने कर दिए। आप यही शौकत साहब फिर पॉइंट क्या है? अगर असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके हैं, ये सीटें भी छोड़ देनी है, तो पब्लिक का एक्सचेकर का पैसा क्यों ज़ाया हो रहा है? इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी और फ्यूटाइल होगी बिल्कुल आपके नज़दीक। तो बाकी जो काम ये कर रहे हैं सारे वो लॉजिकल हैं कि इस पे मैं आपको लॉजिक दूं या रीजन दूं। अच्छा। बाकी जो कुछ हो रहा है वो जब आप टकराव की सियासत करते हैं तो उसकी रीजन नहीं दी जाती। जब आप तसादुम पे तुल जाते हैं तो फिर उसकी कोई रीजन नहीं होती। शौकत साहब, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाके वो इस्तीफों पे नजरसानी की बात फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो उनका पॉइंट है, वो वापस आना चाह रहे हैं आपके नजदीक वो? नहीं, वापस नहीं आना चाह रहे। वो कहते हैं कि या तो सबके इस्तीफे, जब आपने इस्तीफे मंजूर करने हैं तो सबके इस्तीफे मंजूर करें ना। आप ये बिट्स एंड पीसेज में क्यों कर रहे हैं? जो उनकी असल प्ली थी कि कासिम सूरी साहब इस्तीफे मंजूर कर चुके, वो तो कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दी। कोर्ट ने पीटीआई की ये पिटीशन मुस्तरद कर दी। तो लिहाजा जो राजा परवेज अशरफ साहब जो फैसले कर रहे हैं वो कोर्ट की नज़र में दुरुस्त हैं। इसलिए तो कोर्ट बार बार कह रही है ना कि आप वापस जाएं, आप जाकर पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। लोगों ने आपको नुमाइंदगी के लिए भेजा, आपने 100 कितने 35-36 हल्के आपने बगैर नुमाइंदगी के छोड़ दिए, लेकिन खान साहब नहीं मान रहे। अब खान साहब को कौन मनाए? क्या ये मैं कह रहा हूँ ना, आप तो कहते हैं कौन जीत रहा है, मैं कहता हूँ 7 के 7 खान साहब जीत जाएं। उन्होंने कौन सा आगे 7 हल्कों की नुमाइंदगी करनी है? इसलिए इन हल्कों के लोगों के अंदर ये फीलिंग समहाउ कहीं ना कहीं जरूर होगी, वो चाहे वो पीटीआई के जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे उन हल्कों के या पीटीआई के जो अपने सपोर्टर। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। एहसान साहब, शॉर्टली आपसे पूछना चाहेंगे, फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि आज इलेक्शन की तारीख दे दें, इस्तीफे वापस हो जाएंगे। पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्टेस्टेशन की बात होती है, बैठ के बात करने का तरीका होता है। आप कन्विंस क्यों नहीं कर लेते पीटीआई को कि सड़कों को छोड़ें, हमसे बात करें, इलेक्शन की डेट देते हैं, इस्तीफे वापस लें, आप प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं जो पार्लियामेंट्री हो? देखिए, क्यों उनकी बात सुनी जाए? इलेक्शन पहले क्यों कराया जाए? क्या वजह है? नहीं, डेट अनाउंस करने की बात है सर। बनती है, कोई आईनी वजह नहीं बनती। हाँ, बैठना चाहिए है, लेकिन कहाँ आप कब बैठेंगे? जब आप एक जाली बयानिए के साथ आप अवाम को गुमराह करेंगे, आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके आप तकसीम की सियासत करेंगे, फिर आप रोज हमें गालियां देंगे। तो कहाँ, हमने तो जब ये इलेक्शन ये जीते थे, जो ज़िमनी इलेक्शन जो पिछले जीते थे, हमने तो मुबारकबाद दी, लेकिन उसके बावजूद जो इनका रवैया था, वो इशू देखें फवाद चौधरी का नहीं है। फवाद चौधरी जो मर्जी का है, परवेज खटक जो मर्जी का है, असल चीज तो इमरान खान है
कि वो किसी किस्म की ना लचक दिखाते हैं, ना वो इस चीज़ में बिली, और ये सारों के ये बयानिए बेमानी है, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा हुआ है कि इनको उन्होंने मुज़ाकरात के लिए आगे किया, और फिर जब ये किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं तो इमरान खान मुकर जाते हैं। तो पहली बात तो ये फवाद चौधरी के कहने से ये चीज़ें वो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि इमरान खान जिस लाइन के ऊपर हैं वो खुद एक तसादम की लाइन है, और वो तो खुद कहते हैं कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठ सकता, अभी इनके साथ कभी, और वो कोई ऐसा तासर भी नहीं देते। जब तक जो लीडरशिप है वो इस तरह का मतलब खान साहब खुद बात करने के लिए कन्विंस नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत पराचा साहब मौजूद। देखना अब यह है कि 16 अक्टूबर को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें कौन डोमिनेट करता है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।